नमस्ते लिब्रा तुला राशि, वेलकम बैक अगेन। करियर जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए रीडिंग्स करने जा रही हूँ। ये मेरी आगे आने वाले हफ्ते 29 जैन से 4 फेब के बीच की है। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे, रेजोनेट हो तो लिख के ज़रूर बताइए। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया करने के लिए, यूँ ही करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल को विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। चलिए, अगर आगे भी आप में से जुड़े रहना चाहते हैं तो कोई फोर्स तो नहीं है लिब्रा। चलिए देखती हूँ क्या है एज अ गाइडेंस के रूप में करियर जॉब एंड बिजनेस पे। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओके, देखती हूँ किस वे में आपको कंफर्ट जोन से बाहर होनी चाहिए इस वीक में, क्या चीज़ें रिलीज़ करने की हैं। ओके, फ्रेशर्स, आपके लिए अगर कहूँ ना, बहुत ज़्यादा इस वीक में इमोशनल रहोगे। पढ़ाई में फोकस सही से आपका नहीं दिख रहा है, ऑल्दो कि आपको पता है क्या करेक्ट क्या है, लेकिन कहूँ आपने शायद ऐसी बाउंड्रीज या इतनी हद तक पढ़ाई करनी है, ऐसे ही करनी है, कुछ सेट माइंड सेट करके रखा है जिसको कहूँ तो आपको अब उससे आगे निकलना है। एंड अपनी तरीके चेंज करने हैं स्टडीज़ के, या जो भी चीज़ आप सोच रहे हो उस वे में आपको करेक्ट करनी है। जितना आप कर रहे हो शायद उतना सफिशिएंट नहीं है आपको वो सक्सेस अचीव करने के लिए, तो थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अगर कहूँ तो अपनी थोड़ी सी चेंज कीजिए स्टडीज़ की। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो फ्रेशर्स आपकी ट्रैवलिंग की भी सिचुएशन हो सकती हैं। ओके, जॉब पे तो काफ़ी स्टेबल सिचुएशन लग रहा है। हेल्दी इन्वायरमेंट में काम करते हुए दिख रहे हो, प्रॉफिटेबल रहेगा। फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी स्टेबल कहूँ तो, और इनकम ऑफ सोर्स भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, या आपने कहीं कुछ लगाया है तो वहाँ से भी एक कहूँ तो आपकी इस वीक में पैसों की अच्छी एक दिख रही है पकड़। एंड जॉब वर्क प्लेस भी अच्छा रहेगा एंड हैप्पी हो इस वीक में आप। बिजनेस पे अगर कहूँ तो मन थोड़ा अशांत भारी रहेगा, ऑल्दो कि सामने से चीज़ें हो सकता है कुछ लोगों के लिए कुछ ऑफर्स भी आए या फिर कुछ बनता हुआ भी चीज़ दिख रहा है, लेकिन शायद आपका वहाँ पे बिजनेस सेटअप या उनके साथ में डील करने का मन बिल्कुल नहीं रहेगा, ऐसा सिचुएशन लग रहा है। एंड कहूँ फाइनेंशियल कहूँ तो आपको नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रबल, लेकिन आप फ्यूचर्स को लेकर शायद ज़्यादा सोचोगे कि अगर इनके साथ में अगर डील करता हूँ या कुछ चीज़ें होती हैं तो शायद वहाँ से उतना प्रॉफिट्स नहीं रहेगा, या जो बिजनेस आप वहाँ पे करना चाहते हो या वहाँ से कुछ परचेस करना चाहते हो तो वो कितनी हद तक प्रॉफिटेबल रहेगी। इन सब चीज़ों की कहूँ तो इस वीक में आपको चिंताएं ज़्यादा रहने वाली है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल में कहूँ एक हैप्पी ऑरास ये आप खुद से क्रिएट कर सकते हो, इतनी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप कर रहे हो शायद अपनी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी को चेंज करके देखो, तो कहूँ तो स्टेप आउट ऑफ कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकल के एंड उस वे में वर्क करना है। तो चीज़ें कहते हैं ना खुद ब खुद सुधरती चली जाएंगी वो सिचुएशन। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि इस वीक में आपको लॉसेस बहुत ज़्यादा जॉब एंड बिजनेस वालों को, बट चिंताएं हो सकती हैं वो ज़्यादातर अगर कहूँ तो बिजनेस वालों की लग रही है। जॉब वाले तो काफ़ी हैप्पी स्टेबल लग रहे हो। एंड फ्रेशर्स भी थोड़ी सी चिंताओं में रहोगे कहीं ना कहीं, फोकस्ड आपका कहीं ना कहीं भटकेगा ऐसा लग रहा है। आपके अगर अच्छे नंबर की मैं बात करूँ तो 6 काफ़ी अच्छा है। एंड अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो कलर आपके लिए येलो काफ़ी अच्छा है, उसे यूज़ कर सकते हो। चलिए देखती हूँ क्या है नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए गाइडेंस में क्या है। Forgiveness. Stop focusing your energy on past event, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. कहूँ अगर आप अभी भी बहुत मिस करते हो एंड जुड़ना चाहते हैं, अगर पर्सन ने आप कुछ गलतियाँ की हैं, अगर आप उसे इग्नोर करके एंड माफ़ कर सकते हो तो आगे बढ़िए एंड पास्ट चीज़ों को ज़्यादा ना सोचिए एंड कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा कर देखिए। चलिए देखती हूँ अब क्या है आपके पर्सन आपको लेके क्या परसेप्शन बनाए हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच में है इनकी, दिल से दिमाग से क्या है आपकी तरफ की एनर्जीज। नो कॉन्टेक्ट पे डिवाइन बताएं कि पर्सन की क्या है एनर्जीज, सोच क्या है। दिल से अगर कहूँ ना
तो जो कन्फ्यूजन्स हैं उसमें वो कहीं ना कहीं सुधार लाना चाहते हैं। कनेक्टिविटी मिसिंग सिचुएशन लगती हैं, बट दुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं इनके दिल में कि क्या ये चीज़ें स्टेबल होंगी या फिर से कनेक्शन या रीयूनियन होंगी कि नहीं। एक सोच इनके कहूँ तो दिल से वो चीज़ें आती हैं, बट दिमाग पे कहूँ तो चीज़ें अलग वे में हावी हैं। जिस टॉपिक की वजह से आपने ये नो कॉन्टैक्ट फेज क्रिएट किया है उसमें कहीं ना कहीं भर भर के कहते हैं ना गुस्सा आना या क्लियर करना या इमोशंस को कंट्रोल कर लेना। ऑल्दो कि ये काफ़ी मिस करते हैं, बट इमोशंस कहूँ तो आपके पर्सन का भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, मतलब बिल्कुल ही कंट्रोल इमोशन है। चलिए देखती हूँ क्या है इनकी एक्शंस कुछ हैं आपको लेके। एंड ये भी कहना चाहूँगी कि ये कहीं ना कहीं से आपकी कहूँ तो चीज़ों को देखते भी हैं, प्रोफाइल्स हो सकते हैं देखते हों, या फिर कहूँ ये मीन्स आपकी बातों को कहीं ना कहीं से ये सुनते ज़रूर हैं। आई थिंक पास्ट की चीज़ों को, या फिर कहूँ तो किसी से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट कर रहे हैं आपके पर्सन। भले ही आपको ना पता हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं ना स्पाई वाली नज़रें, वो चीज़ें दिखती हैं इनकी सोच में। देखती हूँ उनकी एक्शंस किस वे में हैं। अगर कहूँ यहाँ पे दिल से जो चीज़ें हैं उनकी एक्शंस में इन्हें लगता है कि नहीं, ये जो स्टेबल फेज ये सोच रहे हैं उतना शायद आप एफर्ट डालना नहीं चाहते हो, तो इन्हें लगता है कि ये फ्रीडम ही सही है। एक्शंस में लगता है कि चलो जो चल रहा है वो चलने देते हैं। एंड शायद आप उन्हें समझो, वैल्यू दो, बिकॉज वैल्यू वाली बातें हो जाती हैं। एंड दिमाग से चीज़ें कहूँ तो वर्कआउट करना चाहते हैं। इट मीन्स कि कुछ ना, अगर कहूँ तो कुछ लोगों की सिचुएशन में ऐसा लग रहा है मुझे कि सामने आमना सामना करना चाहते हैं एंड तब बातें करना चाहते हैं, यूं ही नहीं कि मीन्स किसी भी तरह से, बट कहीं ना कहीं से ये आपकी कुछ तो बातें सुनते भी हैं, या फिर कहूँ आपकी किसी न किसी के थ्रू से हो सकता है, या फिर प्रोफाइल डी भी वो सब चीज़ें चेक करते रहते हैं कि क्या कर रहे हो क्या नहीं। तो कुछ चीज़ें तो हैं इनकी स्पाई वाली, एंड उसमें एक्शंस में अगर कहूँ तो हैं, चाहते तो ज़रूर हैं बट वेट एंड वॉच कर रहे हैं पर्सन। देखती हूँ इनकी तरफ से कब तक में कुछ मैसेज, टेक्स्ट या कॉल कुछ चीज़ें आती हैं। जितना ये जानकारी आपकी बाहर जगह से कहूँ तो हासिल कर रहे हैं, उतना इनकी एक्शंस में लगता है वेटिंग, मीन्स वो वेट कर रहे हैं कि आप क्या करते हो। ओके इनकी अगर कहूँ तो विश है कि ये आपके साथ में कनेक्ट हों, बट एनर्जी स्लो है। तो इनके तरफ से कॉल, टेक्स्ट, मैसेज कहूँ तो काफ़ी सडन तो नहीं, लेकिन कुछ टाइम पे चीज़ें इनके तरफ से आएंगी, या फिर कहूँ कि खुद से आमने सामने मिल के हो सकता है शॉर्ट आउट करने की चीज़ों को रखें, या फिर लोग कहते हैं ना क्लियर कट बात कहेंगे कि क्या करना है। तो उस वे में इनकी दिख रही है, बिकॉज ये स्टेबल होना भी चाहते हैं लेकिन कंट्रोल भी कर रहे हैं। तो इनके तरफ से मैसेज कॉल की बात कहूँ तो पॉजिटिव कार्ड है, बट कहूँ तो एनर्जीज काफ़ी स्लो है, तो इस टाइम काफ़ी लग जाएगा। बट आपकी जानकारी काफ़ी ज़्यादा ये इकट्ठे कर रहे हैं, या तो सोशल मीडिया या किसी पर्सन के थ्रू से। मीन्स आप पे नज़रें इनकी बहुत है, यूँ नहीं है कि बिल्कुल लेट गो कर दिए हैं दिमाग और दिल से, नहीं, अभी भी कुछ चीज़ों को है ज़रूर। एंड गुस्से में भी आते हैं, एग्रेशन भी है इनका। एंड कहूँ तो रीयूनियन की एनर्जीज ज़्यादा है, या ना कि सेपरेशन की। रीयूनियन चाहते ज़रूर हैं लेकिन वेट कर रहे हैं पर्सन। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड खुद के लिए अगर कहूँगी अपनी एनर्जीज चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।